फैक्टिवर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस समय सोने की कीमत प्रति पवन लाखों तक पहुंच चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खदान से लेकर ज्वेलरी शोरूम तक सोना कैसे पहुंचता है? इंसान के लिए सबसे कीमती धातुओं में से एक बनने से पहले सोना सचमुच एक इंडस्ट्रियल हेल से होकर गुजरता है। विशाल क्रशिंग मशीनें, जहरीले साइनाइड बाथ, आग उगलती भट्टियां और बिजली से होने वाली शुद्धिकरण प्रक्रियाएं। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत में लौटना होगा, एक अंधेरी खदान में। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार अब तक इंसानों द्वारा निकाला गया सारा सोना अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वो सिर्फ लगभग 22 मीटर के एक क्यूब में समा जाएगा, यानी सोना बेहद दुर्लभ है। इसी वजह से हर छोटे कण को खोजने के लिए इंसान धरती को ही चीर डालता है। सबसे पुराना तरीका है ओपन पिट माइनिंग, जिसमें जमीन की सतह पर विशाल गड्ढे खोदकर बुलडोजर और ट्रकों से चट्टानों को हटाया जाता है। ये तरीका सस्ता और अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, लेकिन पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है और कई बार गांवों और जंगलों को भी मिटा देता है। जब सतह के पास का सोना खत्म हो जाता है तो खनन धरती के भीतर गहराई तक चला जाता है, जिसे अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं। इन अंधेरी सुरंगों में काम करना बेहद खतरनाक होता है, इसलिए दीवारों पर चूने का पाउडर छिड़का जाता है ताकि आग ना लगे। रूफ बोल्टर्स से छत में स्टील बोल्ट लगाए जाते हैं ताकि ढहने से बचाव हो। शॉटक्रीट मशीनों से दीवारों पर कंक्रीट की परत चढ़ाई जाती है और आजकल ड्रोन व रिमोट कंट्रोल मशीनों का इस्तेमाल कर इंसानों की जान बचाने की कोशिश की जाती है। कुछ जगहों पर प्लेसर माइनिंग जैसे सरल तरीकों से भी सोना निकाला जाता है। नदियों की रेत और मिट्टी को धोकर भारी सोने के कण अलग किए जाते हैं, ठीक फिल्मों में दिखाए जाने वाले गोल्ड रश सीन की तरह। लेकिन हकीकत में ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि मिलने वाला सोना बहुत कम होता है। एक सामान्य गोल्ड माइन 10 से 30 साल तक चलती है और इस दौरान चट्टान और अयस्क मिलकर केवल 60 से 90% शुद्धता वाली एक मिश्र धातु बनाते हैं। लेकिन इससे वो चमकदार गोल्ड बार नहीं बनते जो आप देखते हैं। इसलिए अगला पड़ाव होता है गोल्ड मिल। यहाँ चट्टानों को बारीक पीसा जाता है ताकि सतह क्षेत्र बढ़े और सोना अलग करना आसान हो जाए। इसके बाद कई खानों में साइनाइड घोल का इस्तेमाल किया जाता है। कुचले हुए अयस्क पर यह जहरीला घोल डालकर सोने को घोल में घुला लिया जाता है। ये तरीका बेहद प्रभावी है, लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक भी है। पिछले दशकों में करोड़ों गैलन जहरीला पानी दुर्घटनावश लीक हो चुका है। इसलिए एक और तरीका अपनाया जाता है, मैकेनिकल सेपरेशन। सेंट्रीफ्यूज जैसी मशीनों से भारी सोने को हल्के खनिजों से अलग किया जाता है, क्योंकि सोने का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं के बाद भी सोना 99% शुद्ध नहीं होता, इसलिए इसे सबसे दिलचस्प चरण से गुजरना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस वुलवील प्रोसेस। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है, जिससे सोना 99.9% तक शुद्ध हो जाता है। इसमें मिश्र धातु को आयनोड और शुद्ध सोने की शीट को कैथोड बनाकर करंट पास किया जाता है, जिससे अशुद्धियां घोल में चली जाती हैं और बाद में हटा दी जाती हैं। अगर थोड़ी कम शुद्धता पर्याप्त हो तो मिलर प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। पिघले हुए सोने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे अशुद्धियां क्लोराइड बनकर ऊपर तैरने लगती हैं और उन्हें हटा दिया जाता है। सिर्फ 90 मिनट में 99.5 से 99.8% तक शुद्ध इन्वेस्टमेंट ग्रेड सोना मिल जाता है। इसके बाद फिर आग का दौर आता है। सोने को 1947 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1064 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पिघलाया जाता है और सांचे में डालकर बार बनाए जाते हैं। मजदूर सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर बहुत सावधानी से इस लावा जैसे द्रव धातु को उड़ेलते हैं, क्योंकि छोटी सी गलती भी गंभीर दुर्घटना बन सकती है। ठंडा होने के बाद हर बार से सैंपल लेकर लैब में शुद्धता की जांच की जाती है। मानकों पर खरे उतरने पर उन पर सीरियल नंबर और प्रमाणन की मुहर लगाई जाती है और फिर उन्हें दुनिया भर में भेजा जाता है। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सोना फिर से पिघलाया जाता है, क्योंकि यूएस मिंट जैसी संस्थाएं गोल्ड बार खरीदकर उनकी शुद्धता और असलियत की दोबारा जांच करती हैं और अपने मानकों के अनुसार मिश्र धातु बनाती हैं। 91.67% सोना, 3% चांदी और 5.33% तांबा, ताकि 22 कैरेट के ज्यादा मजबूत सिक्के बनाए जा सकें। इन्हें ब्लैंक डिस्क में बदला जाता है, उन पर डिजाइन ठोकी जाती है और फिर कानूनी मुद्रा के रूप में बाजार में उतारा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि हजारों सालों से इंसान सोने को सुंदरता, शक्ति और संपन्नता का प्रतीक मानता आया है। आज भी जब महंगाई बढ़ती है, लोग सोने की ओर दौड़ते हैं। सरकारें भारी मात्रा में सोना जमा करती हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।